कल रात को मैं दैट 70s वाला शो देख रहा था। मेरी आंखें भरी थी और दिमाग अचंभित था। मुझे झपकी सी आई कि अचानक से आंगन के दरवाजे के आवाज से मेरी नींद खुल गई। आधी खाई हुई चॉकलेट चिप कुकी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। उसकी आवाज से मैं उठ चुका था। कोई जानवर होगा, मैंने सोचा, या ऐसी ही कोई आवाज होगी। एरिक फोरमैन कितना नासमझ है, बिल्कुल समझ के बाहर। एरिक लकी है, मुझे ये शो पसंद है। मैं ये सोच रहा था कि वापस सो गया। इस बार सीलिंग से आवाज आई। मैं चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? इस बार मैं उठ के खड़ा हो गया और ऐसे कि जैसे मैं तैयार हूं देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। मैंने किचन की लाइट ऑन की, थोड़ा डर के मारे। मुझे पता नहीं था कि किचन में भी कुछ हो सकता है। मैंने पीछे का डेक चेक किया जहां से पहले आवाज आई थी। बहुत ही अजीब बात है, मैंने सोचा। फिर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस रिलैक्स करने लगा। मैं अभी डरा नहीं हूँ, पर डर सकता हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, समर हॉलिडे स्पेंड करने आया हूँ अपने पेरेंट्स के घर जो डाउनटाउन डीसी में काम करते हैं। वो बीच पे है, तो मैं इस बड़े घर में अकेला हूँ। अभी 10:36 हो रहे थे कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अब घर में कोई भूतिया मूवी के सेट पर होता या कुछ स्कैरी देख रहा होता तो मैं ऑटोमेटिकली उन आवाजों को और दरवाजा खटखटाने को उनसे कनेक्ट कर देता, पर ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने नहीं किया। मैं उन आवाजों से अभी भी चिंतित था, पर जब दरवाजा खटखटाया तो मैं उन आवाजों को भूल गया। शायद कोई सेल्समैन होगा या डाकिया। मुझे याद है बहुत पहले एक बार एक यूपीएस का आदमी आधी रात को कुछ ड्रॉप करने के लिए आया था। उस टाइम मैं अकेला ही उठा हुआ था तो मैं बहुत डर गया था। शायद ये कुछ वैसा ही होगा, मैंने सोचा। शायद ये मेरा दोस्त भी हो सकता है जिसे आना था पर कहा कि वो थोड़ा थक गया है। वो कभी कभी थोड़ा अलग हो जाता है, पर फिर शायद लगा उसने बिना बताए प्लान चेंज कर लिया हो। आई थिंक मुझे वहां जाना चाहिए और जो भी है उसे बोलना चाहिए कि मुझे अभी प्राइवेसी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर वो फ्रैंक नहीं है तो। सिचुएशन थोड़ी वियर्ड सी थी। मुझे जो कुछ भी वेपन जैसे लगा मैंने उठा लिया। ये एक पुरानी लैक्रोस स्टिक थी। मैंने उसे अपने सर के ऊपर से पकड़ा, एक लाइट सेबर की तरह। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो मुझे किसी की पतली सी टांगे दिखाई दी। उसने पुरानी चप्पलें पहनी थी। ओके, तो ये थोड़ा अजीब है। ये कोई पतली सी लड़की है, शायद कंफ्यूज्ड हो, किसी दोस्त से मिलने आई हो और गलत दरवाजा खटखटाया हो। साथ वाला घर हमारे घर जितना ही है, पर हमारे घर जैसा नहीं लगता। पर पता नहीं इस टाइम और क्या हो सकता है। इतना सब कुछ मैंने कुछ ही सेकंड्स में सोच लिया। जब तक मैं किचन से फ्रंट डोर तक पहुंचा, मैं जैसे ही बड़े मॉडर्न डोर के सामने खड़ा हुआ, मैंने अपनी लैक्रोस स्टिक पीछे छुपा दी ताकि वो अनजान इंसान उसे देख न ले। मैंने जैसे ही डोर नॉब को पकड़ा, दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई। कुछ साफ सुनाई नहीं दिया, बस कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। मुझे लगा कि चप्पल वाली लड़की के साथ कोई है, क्योंकि मैंने अभी तक दरवाजा खोला भी नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि इस घर पर कोई है या फिर दरवाजे के उस पार कोई है। फिर भी वो लड़की बातें कर रही थी, या फिर वो खुद से ही बातें कर रही हो। मेरा हाथ रास्ते में ही फ्रीज हुआ, जैसे मैं कोई स्टूपिड सा रॉबर्ट डांस कर रहा हूँ। मैं थोड़ा रुक गया क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा था बाहर की आवाज सुनने के बाद। मैं थोड़ा और रुका, कोई आवाज नहीं आई। मैंने अपनी नाक से एक लंबी सांस ली और मुंह से छोड़ी। मैंने 3 कदम दूर से दरवाजा खोला, जैसे कि कोई बच्चा डर रहा हो कि उसके अलमारी से एक मॉन्स्टर निकलेगा। मैंने राइट तरफ से अपनी बॉडी बाहर निकाली और मुझे 2 फेमिनिन आकार अपने दरवाजे के बाहर घर के सामने दिखे। मैंने सबसे पहले वो टूटी हुई चप्पलें नोटिस की। मैंने ऊपर होते हुए उसे पूरा देखने की कोशिश की। सीधे काले बाल, बिना कंघी किए हुए, इधर उधर जाते हुए। वो बीमार लग रही थी, ठंड में टिटुरती हुई। उसने हुड वाली स्वेटशर्ट पहनी हुई थी। उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी, तकरीबन 13 साल की होगी, और सीधा घूर रही थी, जो मुझ जैसे 5'9" के इंसान के लिए, जो कि पोर्च के ऊपर खड़ा था, वो मेरे छाती तक आ रही थी। अंधेरे में उसके फेस के फीचर्स नहीं दिख रहे थे, पर मैं कह सकता हूँ कि उसके साथ कुछ तो अजीब था। जिस तरह से वो खड़ी थी, उसका सर लेफ्ट साइड को टिल्ट हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई चबाई हुई पुरानी गुड़िया हो। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, मैंने उसके पार्टनर को देखा, जो उससे आधा फीट दूर पीछे की तरफ लेफ्ट में खड़ा हुआ था। वो एक छोटी लड़की थी, शायद 9 साल की। उसने फटी सी डार्क ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, काली पैंट्स और बारिश वाले जूते। उसके भी सिमिलर काले बाल थे, पर उसका अपनी बहन के जैसा विचित्र आचरण नहीं था। मैंने इन दोनों लड़कियों को देखा और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि दरवाजा खोले कितनी देर हो चुकी है। क्या इन्होंने कुछ बोला? क्या मैं कुछ बोलूं? ये बहुत ही अजीब है।
क्या मैं तुम दोनों की कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने उस टोन में पूछा जिस टोन में मैं बच्चों से बात करता हूँ, और साथ ही मेरे अंदर एक डर भी था। मैं हकलाने लगता हूँ जब मैं नर्वस या एक्साइटेड होता हूँ, और यहाँ मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। हेलो सर, हमें बहुत ठंड लग रही है और हम आपका फोन यूज करना चाहते हैं। छोटी वाली ने बोला। उसका सर सीधा था और उसकी आवाज जैसे मैंने कभी नहीं सुनी थी। वो लड़कियों की तरह थी, पर हर शब्द अलग तरह से था, जैसे कि किसी मशीन से शब्द फेंके जा रहे हो, एकदम रॉबर्ट के जैसे। पर वो थी तो एक इंसान, एक छोटी लड़की जिससे मैं बात कर रहा था। वो अपनी एज जैसे साउंड नहीं कर रही थी, वो कोई 14-15 साल के जैसे साउंड कर रही थी, पर वो 10 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। उसने मुझसे क्यों बात की और अपनी बड़ी बहन से क्यों नहीं? यहाँ हो क्या रहा है? इसकी बड़ी बहन शर्मीली है, दिमाग से खिसकी हुई। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मेरा फोन यूज करना है, इससे क्या मतलब है? ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और कोई सवाल मिक्सअप कर दिया। मैंने सोचा शायद वो मुझसे कुछ और पूछना चाह रही थी। समझ नहीं आ रहा था उसके सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम दोनों खो गई हो?" पहले कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सीधा घूर रहे थे। फिर छोटी वाली ने कहा, प्लीज सर, हम अकेले हैं, हमें घर फोन करना है। उसका जवाब जो कि उसी टोन में था जैसे पहले था। उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ऐसा लग रहा था वो सिर्फ अपना बोल रही थी, मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए। फिर उसने बोला, हमें अंदर आने दो, जैसे कि मुझे कोई ऑर्डर दे रही हो। पहले की तरह प्यार और पोलाइट तरह से बिल्कुल अलग। मैं डर से कांप रहा था और कंफ्यूज था। मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मैंने कहा, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकता। तुम्हें यही वेट करना पड़ेगा जब तक मैं अंदर से फोन नहीं लाता। मैं उन दोनों बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, पर मुझे ऐसे भी लग रहा था कि मैं उन्हें अंदर भी नहीं आने दे सकता। मैं बहुत डर गया था। वो दोनों सिर्फ सीधा ही देख रही थी और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर एकदम से बड़ी वाली, जो अभी तक हिली भी नहीं थी और ना कुछ कहा था, उसने अपनी शक्ल का भाव बदल दिया। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और अपनी बाहों को झटका जैसे कि वो बहुत दर्द में हो, और बिना अपनी शक्ल या गर्दन हिलाए एक बड़ी सी स्माइल दी जिसमें उसके सारे दांत दिख रहे थे। वो नौकीले थे, इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं, जैसे जानवर के होते हैं। ये देखते ही डर के मारे मैं बहुत जोर से चिल्लाया। छोटी वाले ने अब मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल काली। उसमें कोई पुतलिया या रेटिना नहीं था, जैसे कि दो काले पत्थर हो वैसी उसकी आंखें थी। फिर मैंने उसकी स्माइल करती हुई बहन और उसकी काली आंखों को भी देखा। मेरा दिल बहुत अजीब तरह से धड़कने लगा था। मैं चोक्ड फील कर रहा था और उसी सिचुएशन में मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था, मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं डर के मारे खामोश हो गया था। मेरी पूरी बॉडी में अजीब सा फील हो रहा था, स्तब्ध सा, और मैं अपने आप को पूरी तरह खो चुका था। फिर कुछ मिनटों के बाद मैंने ऐसी डरी हुई आवाज निकाली जैसे कभी ना निकाली हो, और दरवाजे को बंद कर दिया और घर के अंदर हो गया। मेरी बॉडी कांप रही थी। मैं रोता और घबराया सा अपने दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मुझे अपना सेलफोन लेना है जो फैमिली रूम में पड़ा है, और मुझे मेरे बैकग्राउंड में 70s शो की भी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ चैन मिला। पर वो जो आवाज उस 70s शो से आ रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। कोई अलग फॉरेन लैंग्वेज ही लग रही थी। जितना मैं डरा हुआ था उसके वजह से शायद मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं इन्हें अंदर नहीं आने दे सकता। यहाँ से चले जाओ, मैंने चिल्लाते हुए दरवाजे को पीटते हुए उन्हें डराने की कोशिश की। दूसरी तरफ से अलग सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जानवर रो रहा है या भावुक हो रहा है। वो छोटी लड़की की आवाज नहीं थी। मैं जानता हूँ वो नहीं है। मुझे पता है ये बड़ी वाली है जो चुप खड़ी थी, दिमाग से हिली हुई, बट मैं समझ नहीं पा रहा था। नहीं नहीं, मुझे अपना सेलफोन चाहिए, पर मैं हिल नहीं सकता। मैं उन पे ट्रैक रखना चाहता था। मुझे दरवाजे के साइड वाली खिड़की से चप्पलें दिख रही थी और मैं जानता हूँ कि वो वही है। बाहर से और जानवरों की आवाजें आने लगी। मैं चीखा, चिल्लाया और अपनी लाकड़ू स्टिक भी दरवाजे पर मारी। मैंने सब किया जो मैं कर सकता था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर रहा हो। मैं उन्हें डराकर भगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मैं जो भी आवाज निकाल रहा था वो बड़ी वाली लड़की डिस्टर्बिंग आवाज से मैच कर रही थी, और उन आवाजों से मुझे आज भी अपने सपनों में डर लगता है। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से मुझे एक दबी सी आवाज आई। हम सिर्फ अपने मम्मी को फोन करना चाहते हैं। ये छोटी लड़की की आवाज थी। प्लीज, हम अकेले बहुत डर रहे हैं, हमें अंदर आने दो। वो लड़की अभी भी वैसे ही बात कर रही थी जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो।
प्लीज अंदर आने दो। ये मुझे अब जैसे कोई नारा लगा रहा हो ऐसे लग रहा था। अंदर आने दो, अंदर आने दो, अंदर आने दो। छोटी लड़की बोलते जा रही थी और हर बार उसकी आवाज पहले से बढ़ती जा रही थी। मैं वही खड़ा वेट कर रहा था कि कब मुझे सेफ सा लगे और ये डरावना सपना खत्म हो। मैं उन पे चिल्लाता जा रहा था कि फिर एकदम वो सब खत्म हो गया। वो आवाजें बंद हो गई, वो रिकॉर्डेड आवाज गायब, वो चप्पलें भी गायब हो गई। मैंने अपने खिड़की से बाहर देखा, वो भागती हुई टांगे, वो लड़की किसी मेल ट्रैक स्टार की तरह तेज भाग रही थी और उसके पैर एक दूसरे के आगे घूमते हुए जैसे कोई सर्कस का संकी हो। ये सब कितना अजीब है, मैंने सोचा। और फिर उसकी बड़ी बहन उसी के पीछे पीछे उसी की तरह भागती हुई आई। मैंने देखा कि बड़ी वाली अपनी छोटी बहन के पास गई जो रोड की दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रही थी। वो वही खड़े हो गए। उन्होंने मेरे घर की तरफ नहीं देखा, बस सीधा घूर रहे थे दूसरी तरफ, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। और फिर एकदम एक बड़ी सी आकृति उनकी तरफ चलती हुई आई। लंबी टांगे और बाहें, एक भटकता हुआ आकार, जैसे कि तुम किसी भूतों की मूवीज में देखते हो, जैसे कि कोई स्कैर क्रो हो। ये क्रीचर, ये दानव उन्हें अपने साथ ले गया। मैंने पूरी रात अपने आगे का दरवाजा नहीं छोड़ा। मैं सो नहीं पाया। क्लोज फैमिली, मेरी गर्लफ्रेंड और दोस्त कहते कि वो जानते हैं कि मैं क्रेजी नहीं हूँ, पर वो मुझ पे विश्वास नहीं करना चाहते। ये जो भी था बहुत ही अजीब था। वो जो कुछ भी था वो सच था, जैसे कुछ लोग हमें ओवर पावर करना चाहते हैं, वैसा कुछ। मैं नहीं जानता कि ये क्या था, पर वो अंदर एक डर सा पैदा कर देता है, जैसे मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं पूरी रात उठा रहा, बहुत डरा हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने सोचा वो अजीब सी बड़ी वाली लड़की, शायद वो अभी भी मेरे दरवाजे के बाहर हो, मेरी तरफ मुस्कुराती हुई, मेरा वेट करती हुई कि कब मैं अपने घर से बाहर निकलूं।